अक्सर हम सभी चलचित्रों में एक सीन देखते हैं। सीन कुछ ऐसा कि विलेन आता है, अभिनेता और अभिनेत्री को किस तरीके से बिना उसके मर्जी के किडनैप करता है और अपने ठिकाने पे लेकर के चला जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला की। और इन दिनों सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है और ये खबर है कि अमेरिका के द्वारा, जी मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उनको किस तरीके से किडनैप किया गया है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि किडनैप ना करके अमेरिका ने अपना पक्ष रखा है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मादुरो, उनके द्वारा अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है, इसलिए हमने ये एक्शन लिया है। लेकिन अगर एक तरीके से इस पॉइंट को साइड रख दिया जाए तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो ये किस हद तक सही है कि एक ऐसा देश जो पूरे देश का सर्वोपरि सुपर पावर के नाम से जाना जाता है और वो देश दूसरे देश में जाता है, वहां के लीडर को बिना उसके मर्जी के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के वहां से उठाता है और अपने सेंटर पे लेकर के चला जाता है। ये क्या मैटर है, इसके पीछे अमेरिका का क्या उद्देश्य है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। और भारत किस तरीके से इन सभी प्रक्रियाओं से प्रभावित होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उस पे भी जरा चर्चा करेंगे। सवाल यहाँ पे ये भी निकल करके आता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को अमेरिका के द्वारा उठाए जाने पर क्या वेनेजुएला द्वारा कोई एक्शन लिया जाए। चलिए समझते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा है क्या और इतना तूल क्यों पकड़ रहा है। देखिए, सिंपल तरीके से अमेरिका ने साफ साफ ये कहा है कि मादुरो के द्वारा अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा था, इसलिए उनको जो है अमेरिका आर्मी के द्वारा अरेस्ट किया गया। लेकिन सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये निकल करके आता है कि क्या अमेरिका के द्वारा ये जो रीजन बताया गया है ये सच है। इसकी पुष्टि जो है अमेरिका कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरा जो रीजन है वो हमें, आपको और बड़े देशों को भी ये पता है कि अमेरिका ने जो है वेनेजुएला के ऊपर ये दबाव क्यों बनाया है। देखो, जैसा कि मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखा दूं, ये आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं और इस वर्ल्ड मैप में आप ये देख लो कि ये लोकेशन जो है ये है वेनेजुएला का लोकेशन, और ये लोकेशन ही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं पूरे मैटर को, अगले 5 मिनट में आपको पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये मैटर है क्या। देखिए, सबसे पहले आपको वेनेजुएला का लोकेशन समझना है। लोकेशन क्यों समझना है, तो ये अमेरिका का दूसरा रीजन है जिसने अमेरिका को खुले तौर पे पूरे देश के सामने नहीं बतलाया है, और वो रीजन है कच्चा तेल। वेनेजुएला विश्व भर में सबसे ज्यादा कच्चा तेल जो है अपने पास रखे हुए है, और यही अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला वो जो तेल है वो अमेरिका को दे दे। तो ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं इसी बिंदु के ऊपर जो है ये घूमती है। आइए सबसे पहले इसके लोकेशन को समझते हैं ताकि आपकी जो पूरी की पूरी समझ है इस कहानी को लेकर के क्लियर हो सके। जैसा कि यहाँ पे एक स्लाइड पे दिखाया गया है कि वेनेजुएला का जो लोकेशन है वो नियर बाय कैरेबियन सी है, अटलांटिक ओशियन के किनारे है, और बगल में उसके साथ जो देश सीमा साझा करते हैं जिसमें कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, गाना हो गया, तो ये सभी इसके साथ जो है बॉर्डर शेयर। वेनेजुएला के पास जो है इतना तेल आया कैसे, तो इस पे जरा हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे समझने का एक और जरूरत है कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है इसमें कितने पात्र हैं और ये जो कहानी है इसके जो सूत्रधारक हैं वो कौन है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस कहानी के जो लीड रोल कर रहे हैं उसमें है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इस पूरे के पूरे कहानी के सूत्रधारक हैं। दूसरा यहाँ पे जो सेना के तौर पे काम कर रही है वो अमेरिकी सेना काम कर रही है। तीसरा यहाँ पे जो सबसे बड़े विलेन बताए गए हैं वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को बनाया गया है, साथ में उनकी पत्नी है। और उसके बाद मादुरो के अरेस्ट होने के बाद अभी वेनेजुएला का जो कार्यभार संभालने वाला कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वो डेल्सी हैं। तो यही लोगों के बीच में ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये घूम रहा है। आइए जरा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा और ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल है वो किसके पास है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं कि 303.2 कितना है, तो 303.2 बिलियन बैरल्स जो है इतना फ्यूल
कहीं ना कहीं वेनेजुला अपने धरती पे रखे हुए है और इसी के ऊपर अमेरिका की नजर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्री मिल जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा जो तेल स्टॉक है वो वेनेजुला के पास है, फिर सऊदी अरबिया, ईरान, कनाडा, इराक, यूएई, कुवैत, रसिया और यूएसए। यहाँ पे ये सारे चार्ट दिए गए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेनेजुला कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किस तरीके से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता खुद में रखता है। इसलिए अमेरिका का एक लक्ष्य है कि अगर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अगर वेनेजुला उसके कंट्रोल में आ जाता है तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो तेल होगा वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा? इनडायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा और अमेरिका जो है इकोनॉमिकली और सुपर पावर बनते चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मैटर यहां पे दिख रहा है। अब सवाल यहां ये भी तो आता है ना कि वेनेजुला के पास इतना सारा तेल आया कहां से? तो आपके सामने ये देखो, एक मैंने जो है वो चार्ट बनाया है और इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जहां पे आज वेनेजुला है वहां पे सबसे पहले जो है समुद्र हुआ करता था। समुद्र में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल पाए जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो जो जानवर है वो मरते चले गए और उसके ऊपर जो है वो मिट्टी आ गई, हीट हो गए और दबाव के कारण जो है वो कुदरती ट्रैप में, जिसको बोला जाता है जियोलॉजिकल ट्रैप, और उस जियोलॉजिकल ट्रैप में रह करके वो सारी जो बॉडी है वो क्रूड ऑयल में चेंज हो गए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि तेल जो होता है वो हल्का होता है, जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो तब तो उसको ऊपर आ जाना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या हुआ कि जैसे ही ये तेल बना, पूरे के पूरे अपने समय में जब ये तेल का स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो इसमें जो हल्के तेल थे वो ऊपर की तरफ जो है वो निकल करके आ गए और जो भारी तेल था उसमें प्यूरिटी, सबसे बड़ा समस्या ये है कि वेनेजुला में जो क्रूड ऑयल पाए जाते हैं उसमें प्यूरिटी काफी ज्यादा जो है वो कम है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर ये तेल वेनेजुला के पास है तो तेल का इस्तेमाल वो क्यों नहीं करता है? तो यहाँ पे देख लीजिए कि वेनेजुला के पास जो तेल है ना उसकी जो प्यूरिटी है वो काफी ज्यादा कम है, यानी कि वो तेल जो है, जो स्वच्छ तेल है वो तो बहुत जल्दी ही खत्म हो चुका था समय के साथ साथ, और जो अप्योर, जो अशुद्ध तेल था वो उसके जमीन के नीचे जो है ट्रैप रह के चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियोलॉजिकल ट्रैप का वो पार्ट बन गया और चट्टानों के बीच में जो है ना वो तेल फंस करके रह गया था। ठीक है, जैसे वो तेल फंस करके रह गया था, अब उसके पास तेल तो है लेकिन इतना तकनीकी ज्ञान नहीं है कि वो सारे तेल को जो है निकाल करके अपने लिए यूज कर सकता है। तो अमेरिका को, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के पास सुपर पावर है, अमेरिका चाहे तो उस तेल को यूटिलाइज कर सकता है अपने फायदे के लिए, अपने इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा मसला यहाँ पे देखने को मिलता है। आइए जरा समझते हैं कि मुद्रों को जब अमेरिका के द्वारा जो है उठाया गया, क्योंकि मैं यही बोलूंगा कि उठाया गया, तो आखिरकार वहां के शासकों के द्वारा, वहां के जो लीडर्स थे, वहां की जो आर्मी थी, उनके द्वारा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? ठीक है, और अगर मुद्रो अब वहां के प्रेसिडेंट नहीं है तो वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कौन शासन कर रही है? तो यहां पे देख सकते हैं आप कि वर्तमान में जो है वो वेनेजुला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो है डेल्सी रोड्रिगेज। और डेल्सी रोड्रिगेज अगर बनती है वहां की कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो आखिरकार उनके द्वारा मुद्रों के बचाव में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो ये मुद्रों के सबसे नजदीक मानी जाती थी। ठीक है, और मुद्रों के जैसे ही अरेस्ट हुए मुद्रों, उसके बाद डेल्सी को वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे बना दिया गया था। वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां के संविधान के अनुच्छेद 233 में साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी आपातकाल में या अगर किसी इमरजेंसी में वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो अगवा कर लिए जाते हैं, वो एनी हाउ जो है कोई बीमार पड़ जाते हैं, कहीं पे किडनैप हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, तो उस दौरान वहां के संविधान में अनुच्छेद 233 आर्टिकल 233 में साफ साफ कहा गया है कि उस दौरान वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। तो इसलिए जैसे ही माद्रो को जो है वो उठाया गया अमेरिका के द्वारा, वैसे ही वहां के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो डेल्सी को जो है कार्यभार संभालने को दिया गया। अब सवाल ये भी आता है कि डेल्सी जो है वो क्यों नहीं अटैक कर रही है अमेरिका के ऊपर? तो ये यहाँ पे 3 रीजन है कि सबसे पहले कि अमेरिका जो है वो महाशक्ति है। अमेरिका क्या है? वो महाशक्ति है और सुपर पावर से अगर
अगर टक्कर लेने का मतलब समझ लीजिए कि वेनेजुला का अंत है। दूसरा कि वेनेजुला के पास जो है ना वो प्रॉपर उतना खजाना है नहीं, और अगर वो युद्ध करता है तो युद्ध की स्थिति में उसकी स्थिति बद से बदतर हो सकती है और पूरा का पूरा जो देश है वो खत्म हो सकता है। इसलिए डेल्सी का यहां पे डिसीजन है कि अब वो अमेरिका के साथ बैठेंगी, आगे की वार्तालाप करेंगी और एक फाइनल डिसीजन पे जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो फाइनल डिसीजन यहां पे क्या निकलता है, यहां पे आप देख सकते हैं इमेज कि किस तरीके से अमेरिकन आर्मी के द्वारा जो है वो यहां पे मादुरो को अरेस्ट किया गया है। सो ये चीज आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहां पे एक चीज देखिए कि अगर मादुरो को जो है वो उठा लिया गया है अमेरिका के द्वारा, तो ये क्या दूसरे देश पे भी प्रभाव डालेगा, क्या भारत इससे इफेक्टेड होगा? तो यहां पे सबसे पहली चीज ये है कि भारत किस तरीके से जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रियाओं से इफेक्टेड हो सकता है। तो सबसे पहला कि अगर मान के चलिए कि वेनेजुला पूरे के पूरे अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है, वहां का क्रूड ऑयल जो है वो पूरे के पूरे अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है, तो एक तरीके से मोनोपोली मार्केट जो है अमेरिका के पास आ जाएगा और इससे हो सकता है कि जो तेल का प्राइस है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चूंकि भारत जो है 85% तेल इंपोर्ट करता है, तो ये हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा जो है ये काफी ज्यादा डेंजरस देखने को कंडीशन यहां पे लगता है। दूसरा अगर यहां पे देखा जाए तो अगर भारत जो है वो अब आपको पता है कि रसिया के साथ काफी ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है उसकी, एंड अमेरिका से जो है वो सीधे तौर पे दुश्मनी ले नहीं सकता है। तो भारत यहां पे इस कंडीशन में दोनों परिस्थितियों को तालमेल बैठा करके ही अभी फिलहाल चलेगा, और इसके तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो है खुल करके किसी भी देश को सपोर्ट करने की नहीं आ रही है। और आगे अगर इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया देखी जाती है तो वो आपको पता चलेगा ही। दूसरा यहाँ पे एक फायदा ये भी हो सकता है कि अगर अमेरिका जो है वेनेजुला से प्रतिबंध हटा देता है, ठीक है, तो वहां से भारत जो है तेल इंपोर्ट कर सकता है और हमारे जो क्रूड ऑयल से लेकर के जितने भी प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट से लेकर के वो सभी जगह पे थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। तो 1% हमारे लिए ये बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन फाइनल मूव यहां पे यही है कि अब वेनेजुला और अमेरिका के बीच में एक हस्ताक्षर होगा, एक जो आप कह सकते हो कि मीटिंग होगा, और इस मीटिंग में बदले में जो है अमेरिका वेनेजुला से क्या करेगा, तो क्रूड ऑयल लेगा और बदले में उसको पैसा देगा, क्योंकि साफ साफ अमेरिका का ये दिखाना है कि भैया हम जो है हम सभी का भलाई करते हैं, हम किसी के ऊपर जो है अत्याचार नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अमेरिका ने सोच करके रखा हुआ है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको जो है समझ में आ रही होंगी, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या यहाँ पे जो है विचार है वेनेजुला और अमेरिका के इस पूरी की पूरी प्रतिक्रियाओं में आपका क्या कहना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले गर्म टॉपिक पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।